आदरणीय सत्संगी जनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार में हार्दिक स्वागत है। आज हम परम पूज्य परम संत ठाकुर श्री राम सिंह जी महाराज, जिन्हें सब लोग संत थानेदार के नाम से भी जानते हैं, उनके जन्मदिन पर विशेष लेख लेकर आप सभी की सेवा में आए हैं। उनका जन्मदिन 3 सितंबर को राम समाधि आश्रम जगतपुरा में मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं एवं सुनते हैं। इससे पहले यदि आपने इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया करने की कृपा करें। आत्मनिवेदन। जय श्री गुरु भगवान। इस धरती पर न जाने कितने मानव जन्म लेते हैं और चले जाते हैं। इन सब के बीच कभी कभी कोई सात्विक आधार अवतरित होता है, जो अंधकार में भटकती मानवता को दीपक दिखा जाता है। संत राम सिंह जी एक ऐसे ही सत्पुरुष हुए हैं, जो गृहस्थाश्रम में रहकर भी आदर्श मानवता के लिए मापदंड स्थापित कर गए। पुलिस सेवा में रहकर भी ईमानदारी और सेवा परायणता की मिसाल कायम कर गए। या यूँ भी कह सकते हैं कि कोयले की खदान में रहकर भी बेदाग रहे और परमार्थ के पथ पर चलकर इसी जीवन में परम पद प्राप्त कर लिया। कहने को तो वह एक सूफी संत हैं, किंतु वे मतवादी न होकर सही अर्थों में मानवतावादी हैं। संत थानेदार के जीवन प्रसंग इस संसार के तुमुल कोलाहल के बीच एक मधुर संगीत है। ऐसी सुखद गाथा है जिसे सुनकर साधक युगों तक एक आनंदानुभव करते रहेंगे। आदिकाल से ही मानवता का भूखा है। वह उस भावभूमि तक पहुंच जाना चाहता है जहां शाश्वत शांति है, असीम प्रेम है और आनंद ही आनंद है। जहां अज्ञान का आवरण हट जाता है, द्वैत की दुविधा मिट जाती है, जहां प्रेम का पारावार लहराता है, वह ऐसी मानवता की ओर बढ़ना चाहता है। हमारे गुरु भगवान संत थानेदार के सत्प्रसंग मानवता का अक्षय कोश है। आप कहते हैं प्रभु प्रेम से रीझते हैं, सहज ही मिल जाते हैं। अगर अपना आपा मिट जाए तो वह प्रकट हो जाते हैं। आपने फरमाया है, अपनी खुदी ही पर्दा है दिलदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं उस यार के लिए। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क, आँखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अवतरण दिवस 3 सितंबर 1898 ईस्वी पर विशेष लेख। हमारे गुरु भगवान संत थानेदार साहिब का अवतरण 3 सितंबर 1898 ईस्वी को हुआ। पिछली शताब्दी में जयपुर महाराजा सवाई माधो सिंह के विश्वस्त सामंत ठाकुर श्री मंगल सिंह जी भाटी बड़े धर्मपरायण राम भक्त सच्चे सामंत सच्चे राजपूत हुए। जयपुर
के दक्षिण में जगतपुरा के पास मनोहरपुरा गांव उनकी जागीर में था। ठाकुर श्री मंगल सिंह जी महाराजा माधो सिंह के पास ही रहा करते थे। वे महाराजा के किलेदार थे, सीधे सच्चे राजपूत थे, सदा भक्ति भाव में लगे रहते थे। ठाकुर श्री मंगल सिंह जी की पत्नी में भी निराला सेवा भाव था। वह गरीबों को कुछ न कुछ देती रहती थी और हमेशा राम नाम की माला जपती रहती थी। ऐसे दंपति के घर में 3 सितंबर 1898 ईस्वी को एक ऐसे होनहार बालक ने जन्म लिया जिसकी गणना आगे चलकर गृहस्थ संतों में की जाने लगी। संत राम सिंह जी को बचपन से ही राममय वातावरण मिला। इसे श्री रामचरितमानस में प्रभु श्री राम के जन्म पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने हृदय के भाव को इस प्रकार प्रकट किया है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कई धुई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जही गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयहु प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति थीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे यह कहीं कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सो मत डोली तजहु तात यह रूपा कीजे सुशीलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जगावई हरि पद पावई तेन परहि भवकूपा। इसी तरह सूरत संभालते ही बालक राम सिंह को अपने चारों ओर ऐसा वातावरण मिला जो राममय था।
अतः बाल्य अवस्था से ही शुभ संस्कार बनते गए। भगवान श्री राम के प्रति कोमलमती बालक का बाल विश्वास दृढ़ होता चला गया। इनके पिताजी निरंतर राम नाम के जाप में लगे रहते थे। माता भी राम नाम के जाप करती रहती थी। ठाकुर मंगल सिंह जी को ध्यान अवस्था में सीताराम के युगल दर्शन हुआ करते थे। यह बात आपने बालक राम सिंह को बताई तो बालक राम सिंह ने कहा, मुझे भी सीताराम जी के दर्शन करवाओ। बालक में तब से ही जिज्ञासा जागृत हो गई। उनकी वृत्ति राम की ओर मुड़ गई। जैसे दर दीवार दर्पण भये, जित देखूं उत तोय, कांकर पाथर ठीकरी, भय आर सी मोय। इस प्रकार धीरे धीरे बालक राम सिंह को यह आभास होने लगा कि राम मेरे साथ रहता है, मेरी ओर देखता रहता है। वह भी अपने पिताजी की भांति राम भक्त बन गया, इसलिए वो राममय हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसे ही बालक राम सिंह की स्थिति बनती चली गई। सुख सुविधा संपन्न सामंत परिवार में जन्म लेने के कारण बालक राम सिंह का लालन पालन बड़े ही लाड प्यार से हुआ। एक बड़ी बहन थी और घर में दूसरा बालक नहीं था। ठाकुर मंगल सिंह जी अपने इकलौते पुत्र को अच्छी शिक्षा के लिए नोबल्स स्कूल जयपुर में भर्ती कराया था। उन दिनों यह स्कूल चांदपोल बाजार में श्री रामचंद्र जी के मंदिर में चलता था। बालक राम सिंह जी ने इस देवालय में 5 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण की। बालक राम सिंह जी अपनी अभिलाषा के अनुरूप देवालय में स्थित विद्यालय में भक्ति भाव भरा वातावरण मिला। भगवान राम के इस विशाल मंदिर में सीताराम जी के युगल दर्शन होते थे। पुरुषोत्तम राम के प्रति बालक राम सिंह की राम के प्रति निरंतर 5 वर्ष तक पोषण पाती रही। संत राम सिंह जी ने कहा करते थे, पढ़िबो लिखबो सीखबो यह गुड़िया का खेल, जब प्रीतम साँचो मिले दे ताक में मेल। संत राम सिंह जी भी अपने पिता की भांति सादा जीवन और उच्च विचारों की ओर अग्रसर रहे और बड़े होने पर पिताजी के कहने पर आपने जयपुर दरबार की नौकरी पुलिस विभाग में की। जब राम सिंह जी पुलिस सेवा में जाने लगे तो उनके पिताजी ने समझाया कि यदि नौकरी में पूरा नहीं पड़े तो घी आटा घर से ले जाना, किसी के सामने हाथ मत पसारना, रिश्वत खाने वालों का हमने बुरा हाल होते देखा है। और राम सिंह जी ने गांठ बांध ली, कभी पराए पैसे पराए अन्न को ग्रहण नहीं किया। राम सिंह जी प्याऊ पर भी पैसा देकर पानी पीते थे। इन्हीं थानेदार के जीवन में गुरु भगवान परम पूज्य लालाजी महाराज का आगमन हुआ और संत राम सिंह जी उन्हीं के होकर रह गए। एक बार परम पूज्य लालाजी महाराज आपसे मिलने बांदीकुई पधारे। राम सिंह जी को
सूचना हुई आपके हृदय में उस समय गुरु भगवान के प्रति जो भाव उमड़ रहे होंगे उसका आकलन करना कठिन है। फिर भी जिस आनंद व आतुरता से आप परम पूज्य लालाजी महाराज साहब से मिलने पहुँचे होंगे उसे श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित डॉक्टर प्रेम नारायण प्रिय नाम लल्लन भैया के स्वर में गुरु के प्रति समर्पित कुछ दोहे मानो पुकार पुकार कर कह रहे हैं। परम संत थानेदार साहब का हृदय अवश्य ही इसी भावना के ओतप्रोत रहा होगा। गुरु की नगरिया चल मेरे बंदे, चल मेरे बंदे, गुरु की नगरिया चल मेरे बंदे, चल मेरे बंदे। गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए। बलियारी गुरु आपने गोबिंद दियो लखाए, गोबिंद दियो लखाए। गुरु की नगरिया चल मेरे बंदे, चल मेरे बंदे। गुरु समरथ सर पर खड़े काह कमी तो है दास, गुरु समरथ सर पर खड़े काह कमी तो है दास। रिद्धि सिद्धि सेवा करे मुक्ति न छोड़े पास, मुक्ति न छोड़े पास। गुरु की नगरिया चल मेरे बंदे, चल मेरे बंदे। सहजो गुरु रक्षा करे मेटे सब संदेह, सहजो गुरु रक्षा करे मेटे सब संदेह। मन की जाने सब गुरु कहाँ छिपाए होए, कहाँ छिपाए होए। गुरु की नगरिया चल मेरे बंदे, चल मेरे बंदे। गुरु के ढिग पे जाए के मिसरी नीर संबन, गुरु के ढिग पे जाए के मिसरी नीर संबन। घुल जा मिल जा नीर में यही है मुख्य जतन, यही है मुख्य जतन। गुरु की नगरिया चल मेरे बंदे, चल मेरे बंदे। गुरु से कछु न दुराइए, गुरु से झूठ न बोल, गुरु से कछु न दुराइए, गुरु से झूठ न बोल। बुरी भली खोटी घरी गुरु आगे सब खोल, गुरु आगे सब खोल। गुरु की नगरिया चल मेरे बंदे, चल मेरे बंदे। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोश, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोच। गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष, गुरु बिन मिटे न दोष। गुरु की नगरिया
चल मेरे बंदे, चल मेरे बंदे। जैसी प्रीति कुटुंब से तैसी गुरु सन होए, जैसी प्रीति कुटुंब से तैसी गुरु सन होए। चले जाओ बैकुंठ को बाह न पकड़े कोई, बाह न पकड़े कोई। गुरु की नगरिया चल मेरे बंदे, चल मेरे बंदे। गुरु की नगरिया चल मेरे बंदे, चल मेरे बंदे। तो राम सिंह जी तुरंत ही बांदीकुई आकर हाजिर हुए और अर्ज किया, मैं ही राम सिंह हूँ। पूज्य लालाजी महाराज ने देखते ही फरमाया, तुम हूबहू वैसे ही हो जैसा हमने तुम्हें देखा था। तुम्हारा प्रेम मुझे यहाँ तक खींच लाया है। प्रेम एक ऐसी चीज है जो सातवें आसमान को चीर कर निकल जाता है। सिटी पैलेस जयपुर में संत थानेदार साहब ने बहुत वर्षों के बाद ये घटना सत्संगियों को इस प्रकार सुनाई। दूसरे दिन गुरु भगवान पूज्य लालाजी साहब से मिलकर मैं चांदी की टकसाल से तांगे में बैठा आ रहा था तो तांगे वाले ने एक गज़ल गाई। तेरे इश्क का ये असर देखता हूँ, तरक्की पे दर्दे जिगर देखता हूँ। समाया है जब से तू मेरी नज़र में, जिधर देखता हूँ तुझे देखता हूँ। जब पूज्य लालाजी महाराज जयपुर से अजमेर पधारने लगे तो संत राम सिंह जी ने एक गुलाब का गुलदस्ता भेंट किया। तो इस पर परम पूज्य लालाजी महाराज ने फरमाया, तुम्हारा यश गुलाब के फूल की सुगंध की तरह फैल जावेगा। अनुग्रह की अनुभूति। संत कबीरदास जी ने फरमाया है कि पूरे सो परिचय भया सब दुख मेला दूर, निर्मल कीनी आत्मा ताते सदा हुजूर। कबीर दिल दरिया मिला पाया फल समृद्ध, सायर माही ढंढोरता हीरा चढ़िया हत। संत थानेदार साहब को कबीर की भांति सागर में गोता लगाते ही हीरा हाथ लग गया। समर्थ गुरु परम पूज्य लालाजी महाराज ने हाथ संभाला। जीवन के समस्त विषाद दूर हो गए। संत थानेदार साहब एक कलश सोम रस पीकर भी उसे जचा पचा गए। दुनिया में रहकर पूरे दुनियादार बने रहे, यह सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहे, सब कुछ पाकर भी सामान्य बने रहे। आपका हर समय यही भाव रहा, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। वे कहते थे, राजी ब रजा रहना सबसे बड़ी इबादत है। राजी हैं हम उसी में जिसमें आपकी रजा प्रभु। प्रिय सत्संगी भाइयों, इसे यहीं विराम देते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा है। अगली कड़ी में आपके जीवन की घटनाओं का वर्णन पर गौर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सभी के श्री चरणों में
हमारा सशत प्रणाम। गुरु भगवान की दया और कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। भूल से भी यदि कोई गलती हो गई हो तो आप सब हमें क्षमा करने की कृपा करें। यदि आपको ये वीडियो और प्रयास अच्छा लगा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने की कृपा करें। कमेंट करके ये अवश्य बताएं कि ये वीडियो या प्रयास आपको कैसा लगा। जय जय श्री गुरु भगवान।